हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना जो है मैथ्स का टॉपिक हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर जैसे कि आप देख रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। जो हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम परसेंटेज रेशियोज पढ़ रहे हैं और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने कवर किया। तो उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने क्वेश्चंस बताए, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इजी क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपने देखा। ठीक है, अब देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो हमने कल लास्ट क्लास में इसी तरीके का क्वेश्चन भी किया था। अब बॉयज 9 एप्पल फॉर रुपीज 9.60 एंड एट 11 फॉर रुपीज 12। अच्छा, मैंने इसका आपको होमवर्क दिया था पूरा करने के लिए, राइट। अच्छा, चलिए पहले इसको भी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कीमत पता लग गई थी। ठीक है, क्या हो गया था कि सर सीपी ऑफ 1 एप्पल, देखो 9 एप्पल 9.60 के खरीदे। मैंने आपको बताया कभी भी कोई चीज प्रॉफिट या लॉस कभी पता हो, पहले एक की वैल्यू एक की सीपी में पता होना चाहिए। मैंने अगर आपको बोला कि मैंने जो है 43 या फिर 40 पेन 12 या 40 पेन 1500 के लिए, ठीक है, मैंने 40 पेन 1500 के लिए, तो बताओ मैं 50 पेन कितने के बेचूंगा, या मैंने 50 पेन कितने के बेचे। या फिर एक पेन अगर आपको, अब देखो अगर इसमें ये बोला जाए कि मैंने 40 पेन 50 के, 40 पेन 1500 के लिए और 50 पेन मैंने 1800 के बेच दिए, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप बोलोगे यार सर पहले हम 40 आपने खरीदे 1500 में और 50 आपने भेज दिए 1800 में, अब 10 और खरीदे होंगे, है ना उसके। अब ये जो रेशियो है ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि एक कितने का पड़ा और एक आपने कितने का बेचा, तब तक थोड़ा हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते। तो हमने एक की वैल्यू निकाली, सीपी ऑफ 1 एप्पल 9.60/9, ये आ गया 1.066 रुपीज, और एसपी ऑफ 11 एप्पल है रुपीज 12, 11 इतने के बेचे तो एक कितने का बेचेगा, 12/11 इतने का। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट अकर्स यानी कि 1.0909 माइनस 1.066। तो आप यहां देखें 1.0909 में से 1.06 को आप माइनस अगर करते हैं, उनको रहने दो, 9 में 6 गया 3 और यह है 9.93। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, अब मुझे प्रॉफिट हुआ है 0.93 रुपीज का, एक पैसे इतना 90 पैसे का एक पे। तो हमें क्या बोला, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट, तो सर 0.93 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, सीपी 1.06, इसके ऊपर 1.06 ही हम लेते क्योंकि हमने 1.06 ही लिए, इनटू 100। तो अब यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल होगा, 9 3 12 6 के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे 6 के साथ इससे तो नहीं जाएगा, तो 9300, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 और 0, तो 93 इंटू 50/53, इसको आप करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, देखेंगे अभी इसको, चलो चेक करेंगे। 93 इंटू 50/53, तो उसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 5 3 15, 1 कैरी, 5 9 45, 46, 4650/53। तो 4650/53, इसको क्या करो, डिवाइड करोगे आप 53 से 4650 को, तो 53 1 53, 53 9 9 5 45 होता है, तो 9 3 27, 9 5 जब बड़ा हो जाएगा 3 8 करेंगे हम, 3 8 24, है ना, 3 8 24, 24 का 2 और 8 5 40, 42 ये आ जाएगा यहाँ पे, 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4 से 10, तो 53 8 4 53 7 देखेंगे यहाँ पे, 3 7 21, है ना, 7 3 21, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37, तो 10 में से 1 गया आपका, बचेगा यहाँ पे 9, और 11 में से 7 गया, 10 में 7 गया 3। ठीक है, फिर पॉइंट लगाओगे फिर 0 आएगा, तो 53 3 53 3 54 56 3 6 देखते हैं जरा, 6 3 18, 6 5 30, 318, नहीं,
तो आप जरा 7 टाइम ही देखो, 7 टाइम देखो 371 ही है, तो 87.7% ये आ जाएगा 87.7%। इसको मैं एक बार और देखूंगा थोड़ा कि क्या है, सारा गेम कैलकुलेशन का है, इसको एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सही है सब कुछ। 0 पॉइंट, इसको एक बार ढंग से कर लेते हैं यहाँ पे ना, ये ओहो 0.3 आना चाहिए था, देखो देखो देखो, 9 में से 6 गए 3, इसको मैंने 9 पता नहीं क्यों हमने क्यों कर दिया, 0.3 आना चाहिए था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको जो हुआ है वो हुआ है 0.3 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना, वही बोलूं 0.3 अपॉन सीपी कितना है 1.06 हमने लिया है, 1.06 इंटू 100। तो आप एक पॉइंट से एक जीरो नीचे लगा दो, आप 2 पॉइंट सीधा लगा दो, ठीक है। तो अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। 2 5 10, 2 3 6, फिर से 2 5 10 डबल 0, तो 1500। तो 53 को मुझे 1500 से डिवाइड करना है, ऐसा ही कुछ है क्या। 0.1.09, तो 0.03 आएगा, तो 0.03 आएगा। कुछ तो सही, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता ना इसमें, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है, 9 रुपये 60 पैसा टोटल 9 का है और वहाँ 12 का है, तो प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो सकता, होगा तो 1-1.5% के आसपास होगा। 0.03 0.03 है बच्चों, ठीक है, अपॉन 1.06 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100। अच्छा हम क्या है 1.06 है, तो इसको मैं 1.07 ले सकता हूँ भाई, उससे ऊपर है तो 1.07 ले सकते हैं। 1.09 है, तो चलो हमने आप 1.07 भी ले सकते थे इसको, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बस एक जीरो से कट गए पॉइंट से पॉइंट। तो आपको करना है अगेन 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 0, तो 5 15 था, तो 53 को आप डिवाइड करोगे 150 से, तो 53 बन जा 53, 53 टू जा देखो बड़ा, 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10 है ना, तो 3 टू जा 6, 5 टू जा 10, 3 से देखो 3 3 जा 9 और 3 वो बड़ा हो जाएगा, 10 में 6 गए 4, यहाँ आया यहाँ पे 4, पॉइंट लगाओगे 0, 53 8 जा नहीं 5 8 जा 53, 7 जा देखेंगे हम, 3 7 जा 21 और 8 जा 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, 2.8 देखो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, फिर 8 5 जा 40, 42। तो इसके आगे हमें देखना नहीं, बस 2.8% का क्या हुआ है इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 2.8% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ, इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, ये क्वेश्चन सेम वही हुआ एप्पल से आर्टिकल से। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, अच्छा ये इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है समझेंगे क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये पे। लिखिए इस प्रश्न को एक बार पहले, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लिखिए पहले इस प्रश्न को। पहले देखेंगे आप मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द, तो हम पहले मान लेते हैं कि बोले कॉस्ट प्राइस ऑफ जो 10 आर्टिकल है वो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है। अच्छा तो यहाँ पे मैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल को लेट कर देता हूँ, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज में हम ये इसको देख लेते हैं। तो 10 आर्टिकल क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 10x रुपीज, ठीक है, एंड और ये जो है ये जो 10x रुपीज है, आप खुद देखो ये सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज 10x रुपीज जो है, यही आपका सेलिंग प्राइस है 9 आर्टिकल्स का, यही आपका सेलिंग प्राइस है 9 आर्टिकल्स का देखा जाए तो, है ना। 9 आर्टिकल आप 10 आर्टिकल 10 में खरीदो, बट 9 आर्टिकल 10 में बेच रहे हो, तो एक तरह से देखा जाए एसपी ऑफ 9 आर्टिकल
CP of 10 article, SP of 9 article is 9x. CP of 9 article, अच्छा 9 आर्टिकल का, अच्छा 10 आर्टिकल का इतना है। अगर मैं बोलूं अब मेरे को प्रॉफिट लॉस किस पे निकालना है, 9 पे ना, 9 बिके तो 9 पे ही मेरे को निकालना है, तो मुझे 9 आर्टिकल का भी पता होना चाहिए। तो CP ऑफ 9 आर्टिकल्स इज 9x रुपीज। तो आप देखो SP ऑफ 9 आर्टिकल 10 है, CP ऑफ 9 आर्टिकल 9x है, तो देयरफॉर बिकॉज SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, 10x माइनस 9x, यानी कि सर x रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, x रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो सर अब तो बहुत इजी है, x रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कोई बड़ी बात नहीं है, आपको प्रॉफिट जब निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना x का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर, CP ऑफ 9 आर्टिकल, सर 9x के ऊपर इंटू 100, x कट गया 100/9%, जिसको आप लिखते हैं 9 2 18। ठीक है, फिर से 9 2 18, 0.22% इतना प्रॉफिट इसमें हुआ है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको एक बार। अच्छा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखें आप, जब इस तरह के क्वेश्चन आए, शॉर्ट ट्रिक या अपना आंसर चेक करने के लिए, एस CP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या बोल देंगे, CP बन जाएगा SP, CP बिकम्स SP एंड SP बिकम्स CP, SP बन जाएगा CP। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब है जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल है ना, ये CP ऑफ 10 आर्टिकल, ये बन जाएगा SP, ये हो जाएगी आपकी SP, और ये हो जाएगी आपकी CP। तो आपको देखो CP आपका कितना है, 9 ही आया ना एक तरह से, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 9 के ऊपर इंटू 100। आई बात समझ में। ठीक है, इसी तरह का अगर एक क्वेश्चन होगा तो आपको होमवर्क ले दे देंगे, आप करिएगा। नहीं है तो मैं आपको एक लिखने एक होमवर्क में यहाँ पे बना के देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 article is equals to the selling price of 12 articles। ठीक है, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, आपको लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। सेम वही क्वेश्चन है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप करेंगे, आपको इसका आंसर भी बता देता हूं मैं, चलिए नहीं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग खुद निकाल के लाएंगे इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे भी आपको बताया, आप चाहें तो इससे कर लें, एक्स से भी आप करके देखिएगा, और आप इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से भी करके देखिएगा, दोनों तरीके से आप करके देखिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो SP बिकम CP बाई 1/9/100, यानी कि 100/9 आया ना, और 100/9% यही तो आया था हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, so that's all for today, मिलेंगे आप सब कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।